गुड डे स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लासेस में व्यक्तित्व विकास का अर्थ व परिभाषा और उसका वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। वर्गीकरण में हम पढ़ रहे थे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया है। तो हम पहले करेंगे, अब पहले हमने स्प्रिंगर का वर्गीकरण देखा था। आज हम पढ़ेंगे C.S. जुंग के अनुसार क्या वर्गीकरण है। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक C.S. जुंग का व्यक्तित्व का वर्गीकरण सभी वर्गीकरणों में श्रेष्ठ माना गया है। उन्होंने मानव प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया है। यानी जुंग ने, हमने देखा था स्प्रिंगर ने 6 भागों में किया था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, है ना, इस तरीके से थे। अब जुंग ने जो है उनका बेस्ट माना जाता है क्लासिफिकेशन, और उसको इस बात पर ध्यान रखा है कि मानव प्रवृत्ति क्या है, एक ह्यूमन एटीट्यूड क्या रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया है। तो पहला क्लासिफिकेशन का होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, यानी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। बहुत वर्ड हम सुनते आए हैं, बार बार देखा है कि इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है। होता क्या है जब उसके बारे में जानेंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले वे लोग होते हैं जो अपनी जीवन शक्ति यानी लिबिडो को अपने ही भीतर संचित करके रखते हैं। ये आत्म केंद्रित एवं एकांत प्रिय होते हैं। अंतर्मुखी वो होते हैं जो अपनी शक्ति जो है वो बाहर दिखाते नहीं है, वो अपने अंदर के विचारों को बाहर प्रकट नहीं करते हैं, और आत्म केंद्रित रहते हैं और एकांत प्रिय होते हैं, और ये अपनी शक्ति जो होती है उसको संभाल कर रखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले बालकों में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। जो अंतर्मुखी बालक होंगे उनको उनकी क्या विशेषता होगी। पहला, ये कम बोलने वाले, एकांत प्रिय एवं लज्जाशील होते हैं, शर्मीले होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं और कम बोलने वाले होते हैं, इसलिए उनको हम अंतर्मुखी कहते हैं। दूसरा, इनमें व्यवहारिकता का अभाव होता है, इसलिए कम लोकप्रिय होते हैं। व्यवहारिकता यानी किसी भी एक व्यक्ति के साथ में आप कैसा व्यवहार करते हैं, उससे किस तरीके से बात करते हैं, उसका कितनी अवगत करते हैं, या उससे विचारों को कितनी शांतिपूर्वक सुनते हैं, ये कहलाती व्यवहारिकता। तो व्यवहारिकता तब पसंद होगी ना जब आप किसी से बात करोगे। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व की जो क्वालिटी होती है उसमें वो कम बोलने वाले, एकांत प्रिय और लज्जाशील होते हैं। तो जो लज्जाशील होता है तो उसमें व्यवहारिकता का पक्का ही अभाव होगा, इसलिए ये लोग जो है वो कम लोकप्रिय होते हैं। फिर होता है ये भीड़ से घबराते हैं और लोगों की दृष्टि से दूर रहना चाहते हैं। इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और ये कोशिश करते हैं कि हम किसी पार्टी में जाए तो अननोटिस्ड रह जाए। ये व्यवहार कुशल नहीं होते, इनको व्यवहार बनाना नहीं आता है। ये काम की अपेक्षा विचारों को अधिक महत्व देते हैं, यानी विचार बोलने करने पर अपने विचार ज़्यादा करते हैं, बजाय किसी को जाके देख के और कुछ और काम करते हैं, उसके बजाय अपने विचारों को जो है अधिक महत्व देते हैं। इन्हें हंसी मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, इनको हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और ये बिल्कुल गंभीर प्रवृत्ति के रहना पसंद करते हैं। ये असामाजिक होते हैं, तो लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना इन्हें पसंद नहीं होता है। ये जो व्यक्ति ऐसा होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है, ये गंभीर प्रवृत्ति का होता है, ये कम बोलता है तो उसको किसी से मिलना भी कम होता है, और जब मिलेगा नहीं तो सामाजिकता भी नहीं बढ़ेगी। इनकी कार्य क्षमता बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले से अधिक होती है, क्योंकि इनका पूरी एनर्जी जो है उन्होंने स्टोर कर रखी है और कहीं नहीं लगाएंगे, वो एनर्जी वो अपने कार्य को करने में लगाएंगे। तो नेचुरल है कि इनका एनर्जी लेवल हमारे यहाँ के व्यक्ति के एनर्जी लेवल से बहुत ज़्यादा हाई होगा। इनकी कार्य क्षमता बहिर्मुखी व्यक्तित्व वालों से अधिक होती है अंतर्मुखी की। फिर ये सीधे साधे, शांत स्वभाव वाले तथा छल कपट से दूर रहने वाले होते हैं। पढ़ाई में ऐसे बालकों की रुचि अधिक रहती है, ये खेलों में कम भाग ले पाते हैं। ये लगनशील होते हैं, दूसरी की परवाह किए बगैर दिन रात अपने काम में जुटे रहते हैं। इनमें विचारों को बोलकर प्रकट करने को क्षमता नहीं होती है, परंतु विचारशील होते हैं और चिंतन में लगे रहते हैं। मतलब क्योंकि ये कम बोलने वाले होते हैं तो ये अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता भी इनमें डेवलप नहीं हुई भी होती है। ये अपने विचारों में ही खोए रहते हैं तथा दूसरों को अपने विचारों से प्रभावित करते हैं। ये दार्शनिक, वैज्ञानिक, अन्वेषक, लेखक, कवि आदि होते हैं। ये कठिन परिस्थितियों में जल्दी घबरा जाते हैं। ये आदर्शवादी होते हैं और भविष्य के विषय में अधिक सोचते हैं। ये आदर्शवादी होते हैं, इनमें शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, न ही वे लिए गए निर्णय पर शीघ्रता से अमल करते हैं।
इनमें असुरक्षा की भावना अधिक होती है, फलतः ये चिन्हित रहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा ये सारी विशेषताएं हैं उस व्यक्ति की जो अंतर्मुखी स्वभाव का है या अंतर्मुखी व्यक्तित्व का स्वामी है। अब हम देखेंगे बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व लोग अपनी जीवन शक्ति यानी लिबिडो जो है का संचार बाहर की ओर करते हैं। अंतर्मुखी वाला लिबिडो को अपने अंदर रखता है, बहिर्मुखी वाला अपनी लिबिडो को बाहर की तरफ ले जाता है। ये यथार्थवादी होते हैं और परिस्थितियों का वस्तुगत रूप से सामना करते हैं। मतलब ये सपनों में नहीं जीतते, ये फैंटेसी वर्ल्ड में भी जीतते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं और जो प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो सिचुएशंस होती हैं उसमें रिएक्ट करते हैं। ये मिलनसार होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोगों में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली, ये समाज केंद्रित होते हैं। समाज का ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि समाज हमसे क्या उम्मीदें लगाए हुए बैठा है। इन्हें दूसरों से मिलना जुलना, उठना बैठना स्थापित करना अच्छा लगता है। फिर आता है लोकप्रिय, जनप्रिय, व्यवहार कुशल होते हैं। जो भी बहिर्मुखी व्यक्तित्व के स्वामी होंगे वो बहुत लोकप्रिय होंगे, जनप्रिय होते हैं, लोग उनको प्यार करेंगे और अपने आप में एक्सपर्ट भी होंगे कि बिहेवियर के द्वारा किसी को भी जीत सकते हैं। इनमें सामाजिकता का गुण पाया जाता है। ये अधिकांश समय अपने संगी साथियों एवं समाज के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। इनमें वाक चातुर्य पाया जाता है, बोलने का जो चातुर्य है वो पाया जाता है, क्योंकि ये बहिर्मुखी है इसलिए ये अपनी वाणी से दूसरों को शीघ्र ही प्रभावित कर लेते हैं। फिर ये चंचल स्वभाव वाले एवं बातूनी होते हैं। ये अपने विचारों को शीघ्र ही दूसरों के समक्ष प्रकट कर देते हैं। ये कोई भी बात छुपाकर नहीं रख सकते हैं। ये व्यवहारिकता को अधिक महत्व देते हैं, प्रैक्टिकल होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, नैतिक आदर्शों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। फिर ये कठिनाइयों और मुश्किलों से जल्दी नहीं घबराते हैं, नवीन परिस्थितियों में शीघ्रता से समायोजन कर लेते हैं और इनमें आत्मविश्वास जो है तक कूट कर भरा हुआ रहता है और धनात्मक आत्मप्रत्यय पाया जाता है। इनमें क्रियाशीलता की भावना अधिक होती है, अतः ये कर्मशील व्यक्ति होते हैं। मतलब ये अत्यधिक काम करते हैं। बहिर्मुखी वाला जो है एक्टिव बंदा होता है, कर्मशील होता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता भी अत्यधिक रहती है। इसको निर्णय लेने की क्षमता अधिक होती है और उस पर ये अमल भी करते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो भी निर्णय लेंगे वो क्षमता अधिक होती है और उसके ऊपर वो अमल भी करते हैं। ये वर्तमान की ओर अधिक ध्यान देते हैं। जीवन का सुख एवं आनंदपूर्ण भाग इन्हें ज़्यादा पसंद है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले को अपनी प्रशंसा सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। जो बहिर्मुखी व्यक्ति का स्वामी होता है उसको बड़ा अच्छा लगता है कि कोई उनसे बात करे, उनको बोले वाह बहुत अच्छा बोलते हो या आपने बहुत अच्छा काम किया, ये वो सुनना पसंद करते हैं। ये सफल व्यवसायी, खिलाड़ी, अभिनेता, राजनीतिज्ञ, वकील और समाज सुधारक बन सकता है। तो ये था अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तीसरा जो दिया है वो है उभयमुखी। उभयमुखी जो अंतर्मुखी भी हो और जो और बहिर्मुखी भी हो। ये व्यक्ति जिनमें बहिर्मुखी व अंतर्मुखी दोनों ही प्रकार की विशेषताएं समान रूप से पाई जाती है वे उभयमुखी कहलाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व तो सोने पर सुहागा जैसा कहावत को चरितार्थ करता है। उभयमुखी व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, उभयमुखी कहेंगे किसको? जिसमें अंतर्मुखी के गुण भी हो, जिसमें बहिर्मुखी के भी गुण हो। उभयमुखी व्यक्तित्व वाले सभी को प्रसन्न रखने वाले होते हैं। ये सभ्य एवं समाज कुशल होते हैं तथा दूसरों के मनोभावों को जल्दी ही पहचान लेते हैं। उभयमुखी व्यक्ति सबको प्रसन्न इसलिए रखता है क्योंकि उभयमुखी होता है, जिसको जब देखेगा तब उसकी तारीफ कर देगा। इनकी तर्क क्षमता बहुत अधिक होती है। ये काफ़ी सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेते हैं। इनमें कर्मठता एवं विचारशीलता का गुण पाया जाता है। इनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होता है और समाज में इनकी लोकप्रियता बनी रहती है। तो ये हमने देखा C.S. जुंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण।